एक छोटे से कस्बे में एक सौदागर रहता था। वह एक छोटा सा व्यापार चलाता था। दुर्भाग्यवश व्यापार में उसे बहुत नुकसान हुआ और उसकी सारी पूंजी डूब गई। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं अगले कस्बे जाऊंगा और वहां नया व्यापार शुरू करूंगा, उसने सोचा। उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जो कुछ बचा था वह साथ ले लिया। उसके पास एक लोहे का बाट तोलने का तराजू था जिसे वह साथ नहीं ले जा सकता था। वह उसे अपने मित्र साहूकार के पास ले गया और बोला, मित्र, मैं अगले कस्बे व्यापार के लिए जा रहा हूं। क्या तुम कृपा करके मेरा यह लोहे का तराजू अपने पास रख सकते हो जब तक मैं वापस न लौट आऊं? साहूकार ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। भगवान करे तुम पहले से भी अधिक सफल हो और वापस आओ। सौदागर अगले कस्बे गया और वहां बहुत अच्छा व्यापार किया। कुछ ही समय में उसने बहुत सारा धन कमा लिया और अपने कस्बे लौटने का निर्णय लिया। वह अब अमीर बन चुका था। अपने कस्बे लौटकर वह सीधे अपने मित्र साहूकार के पास गया। नमस्ते मित्र, मैं लौट आया हूं। क्या तुम कृपया मेरा लोहे का तराजू वापस दे सकते हो? अब मुझे यहां व्यापार फिर से शुरू करना है। तराजू बहुत अच्छा था और साहूकार लालची था। वह बोला, मुझे खेद है मित्र, मैंने तुम्हारा तराजू अपने गोदाम में रखा था, लेकिन चूहों ने उसे कुतर डाला। सौदागर समझ गया कि उसका मित्र झूठ बोल रहा है, पर उसने विश्वास जताते हुए कहा, ठीक है मित्र, मैं नदी में स्नान करने जाना चाहता हूं। क्या तुम अपने छोटे बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो? वह मेरे कपड़े और पैसों की थैली का ध्यान रखेगा। साहूकार ने बिना सोचे समझे हां कह दी और अपना बेटा सौदागर के साथ भेज दिया। सौदागर ने बच्चे को शहर के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर बंद कर दिया और वापस साहूकार के पास आया। वह बोला, मित्र, मुझे खेद है, जब मैं तुम्हारे बेटे के साथ नदी की ओर जा रहा था तभी एक गरुड़ आया और उसे उठा ले गया। साहूकार गुस्से से चिल्लाया, झूठ बोलते हो, मेरा बेटा वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें न्यायाधीश के पास ले जाऊंगा। सौदागर बोला, चलिए न्यायाधीश के पास चलें। न्यायाधीश के सामने सौदागर ने कहा, जब मैं नदी की ओर जा रहा था तब एक गरुड़ आया और बच्चे को उठा ले गया। न्यायाधीश ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? भला गरुड़ किसी बच्चे को कैसे उड़ा ले जा सकता है? सौदागर ने शांत स्वर में कहा, अगर चूहे लोहे का तराजू खा सकते हैं तो गरुड़ बच्चे को क्यों नहीं उड़ा सकता? न्यायाधीश चौंक गया और बोला, पूरी बात समझाओ। जब सौदागर ने पूरी सच्चाई बताई तो न्यायाधीश मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने साहूकार से कहा, इसने तुम्हारे साथ वैसा ही किया जैसा तुमने इसके साथ किया। तराजू इसे वापस दो और यह तुम्हारा बेटा लौटा देगा। और बच्चों, देखा आपने कैसे चालाक साहूकार को उसी की चालाकी में फंसा दिया सौदागर मामू ने। सीख क्या मिली? अगर चूहे तराजू खा सकते हैं तो गरुड़ बच्चे भी उड़ा ले जा सकते हैं। तो अगली बार कोई झूठ बोले तो सोच लेना मामू की यह कहानी। और हां, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों को भेजो। मामू की मजेदार कहानियां सुनो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी मजेदार होने वाली है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहो, सीखते रहो।